हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम सभी जानते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होता क्या है वो नहीं जानते। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एमआरआई और सीटी स्कैन की। देखो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको मुझे लगता है कि आपको बता ही देने चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इनसे वंचित हैं और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कभी किसी पर्सन को, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो, चाहे वो ट्यूमर से पीड़ित हो, या फिर उसका किसी एक स्पेशल ऑर्गन के अंदर कोई डिसऑर्डर आया हुआ हो, या फिर जेनेटिकल डिसऑर्डर हो, ठीक है, या फिर रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, उसके बोन मैरो में प्रॉब्लम हो, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको डॉक्टर देखने के बाद, उनके लक्षण देखने के बाद एमआरआई के लिए बोलता है और कुछ को सीटी स्कैन के लिए बोलता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि एमआरआई जो है वो एक बहुत बड़ी टेक्निक है। बड़ी टेक्निक मतलब कि किसी छोटे मोटे मर्ज में ये यूज़ नहीं होती है ना, किसी छोटी मोटी बीमारी के लिए ये यूज़ नहीं की जा सकती, बल्कि सीटी स्कैन किया जा सकता है। तो आज यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, कैसे एक एमआरआई जो है वो हमारे अंदर काम करती है, किन चीज़ों के लिए करती है, और कैसे एक सीटी स्कैन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों एमआरआई। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एमआरआई जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। देखो, नाम से पता चलता है कि मैग्नेटिक का मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कुछ रोल है ना, यानी मैग्नेट का कोई रोल है। मैग्नेट मतलब चुंबक, ठीक है। रेजोनेंस इमेजिंग, इमेजिंग का मतलब है कि इसमें चित्र लिए जाते हैं, ठीक है, चित्र लिए जाते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके के चित्र इसमें लिए जाते हैं, समझ गए। अब बच्चों, पहली बात सुनो आप, एमआरआई का जो पहला यूज हुआ था वो 1977 में हुआ था कैंसर को देखने के लिए। 1977 में सबसे पहले एमआरआई मशीन का यूज हुआ था एक कैंसर के पेशेंट के लिए, समझ गए बात को, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक सिंपल सी छोटी सी मैं आपको बात बता दूं बच्चों, एमआरआई का यूज कब होता है, जब किसी पर्सन के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन में, स्पेसिफिक मतलब किसी, मान लो मैं अपना ब्रेन ले लेता हूं, ठीक है, मान लो मेरे ब्रेन के अंदर कहीं कोई स्पेशल डिजीज बनी हुई है ना, या फिर कह सकते हैं मेरे ब्रेन के अंदर ट्यूमर बना हुआ है। मैंने आपको ब्रेन में बताया था कि ट्यूमर कैसे बनता है, समझ गए। तो बच्चों देखो, मान लीजिए मुझे अपने ब्रेन का क्या कराना है, पूरे मतलब डॉक्टर जो है हमारे ब्रेन के बारे में समझ नहीं पा रहा कुछ भी, है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एमआरआई कराता है। एमआरआई मतलब एक मशीन में उसको रखा जाता है, यहाँ पर आप उस मशीन को देख सकते हैं, है ना। उस मशीन में उसको ले जाया जाता है और ले जाया जा करके उसको पूरा क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। लेकिन वो स्कैन क्यों होता है, देखो बच्चों, ये जो एमआरआई है, ये एमआरआई रेडिएशन पे काम नहीं करता, ठीक है। ये एमआरआई किस पे काम नहीं करता, रेडिएशन पे काम नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड पर इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, ताकि वो अपना इधर उधर दौड़ें और एक छोटी से छोटी चीज, कोई भी बीमारी हो, उसको कैप्चर किया जा सके, ठीक है। अब बच्चों देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी और चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी सेल्स के, आपका कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, उनको चलाता फिराता है, ताकि वहाँ की जो डिजीज़ है उसको मेजर किया जा सके। अब देखो बच्चों, यूज़ कहाँ पर होता है, रीढ़ की हड्डी के लिए यूज़ होता है। देखो, अगर रीढ़ की हड्डी में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो उसके लिए हम एमआरआई के लिए रेफर कर देते हैं। मान लो बोन मैरो में दिक्कत है, ठीक है, तो बोन मैरो में दिक्कत है तो सीधा एमआरआई जाएगा, वो क्लियर है। उसके बाद जोड़ों की समस्या, बहुत लोगों के जोड़ों में कभी भी कह सकते हैं कि उनका कभी दर्द नहीं जाता, है ना, समस्या आती है बहुत बुरी बुरी। तो भाई उसके लिए जब डॉक्टर को समझ नहीं आता कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो वो उसके लिए भी एमआरआई की सलाह देता है और एमआरआई के लिए रेफर करता है उसको। उसके बाद बच्चों हार्ट डिजीज, है ना, दिल की बीमारी जिसको होती है, अब मान लो मेरा हार्ट है ना, अब उस हार्ट में कहीं कुछ स्पेसिफिक जगह, यानी कुछ स्पेशल जगह, कुछ छोटी सी जगह पर कोई दिक्कत है ना, तो वहीं का, है ना, वहीं का वो क्या करेगा, इमेजिंग करेगा, वहीं का फोटो खींच देगा वो, है ना। यानी कह सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल फोटो है वो हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी,
अंगों के सुस्पष्ट चित्र। मान लो किसी अंग में दिक्कत है, अब अगर किसी अंग में दिक्कत है तो वो उसका क्या करेगा, एमआरआई करेगा उसी अंग की, ठीक है। जब वो उसी अंग की एमआरआई करेगा, उसी ऑर्गन की एमआरआई करेगा, तो उसके अंदर की सारी छोटी छोटी चीजें डॉक्टर के सामने आ जाएंगी, ठीक है। बात समझ गए। उसके बाद बच्चों कैंसर और ट्यूमर के लिए तो होता ही है स्पेशली कि कैंसर और ट्यूमर के जो पेशेंट हैं वो आपके सीधे के सीधे एमआरआई के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के माइग्रेन की समस्या है। माइग्रेन मतलब कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर है ना, हमारे ब्रेन में एक हथौड़ा टाइप बजता है, जैसे कुछ कोई मार रहा हो सर पे, तो मतलब वो पागल जैसे हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि माइग्रेन का पेशेंट है ये, है ना, तो कभी कभी सनकी बन जाता है वो, और हो सकता है कि माइग्रेन में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मेरे सामने एक बार समस्या हुई थी, है ना, मेरे साथी टीचर थे, उनको थी ये समस्या, तो माइग्रेन के लिए भी एमआरआई के लिए रेफर किया जाता है। अब इसका जो लास्ट यूज है बच्चों, लास्ट यूज क्या है कि क्रॉस सेक्शनल चित्र प्राप्त किया जा सकता है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा, मान लो मेरा ब्रेन है, अब ब्रेन के अंदर, ये मैं छोटी सी ले लेता हूं, मान लो ये पूरा ब्रेन है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो यहां पर कोई दिक्कत है, तो इसकी इमेजिंग कैसे करेंगे डॉक्टर, एमआरआई के थ्रू ही करेंगे, समझ गए, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये बहुत ज़्यादा पैसे इसमें लगाने पड़ते हैं, हल्का फुल्का नहीं है ये, बहुत ज़्यादा पैसे आपके लिए डूबेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि हर एक हॉस्पिटल में भी ये अवेलेबल नहीं होता, ठीक है बच्चों। अब आते हैं सीटी स्कैन पर। सीटी स्कैन बहुत कम खर्चीला है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ठीक है। अब देखो बच्चों, सीटी स्कैन कहते हैं कंप्यूटेड टोनोग्राफी, सॉरी टोमोग्राफी, समझ गए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी बच्चों, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, समझ गए। अब ये यूज कहां पर होता है, पहले तो आप ये देख लो, बिल्कुल एक्सरे के सिद्धांत पर ये काम करता है। जैसे आपके एक्सरे निकल करके आते हैं वैसे आपका सीटी स्कैन का भी आ जाता है। हालांकि उसमें होता क्या है कि हमारे अंदर की जो हड्डी होती है, यानी कह सकते हैं कि छोटा मोटा एक किसी हड्डी के अंदर कोई दिक्कत है, या फिर मूत्रालय ऊतकों में कोई दिक्कत है, ब्लड वेसल्स में कोई दिक्कत है ना, या फिर चोट आदि लगी है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका सीटी स्कैन किया जाता है ना। क्योंकि अब छोटी सी मान लो चोट के लिए, अगर सर में चोट लगी है ब्रेन में, तो उस ब्रेन की चोट के लिए एमआरआई तो रेफर नहीं किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसका सीटी स्कैन किया जाए, ताकि उसके अंदर में देख लिया जाए कि भाई हाँ, अगर चोट लगने से उसके ब्रेन के अंदर खून बहा है तो वो उसको पता लगा सकें, ताकि वहां से वो उसको आउट कर सकें, ठीक है बच्चों। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड एक्सरे को क्रॉस सेक्शनल चित्र के रूप में देखा जा सकता है, यानी जो एक्सरे हमारा हो जाता है उसको क्रॉस सेक्शनल फोटो के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, यानी उसके अंदर की चीजें हमें दिखाई देती हैं कि हाँ भाई कहां पर क्या चीज मिसिंग है या कहां पर क्या चीज हो रही है, ठीक है। कम खर्चीला होता है बच्चों, अवेलेबल एवरीवेयर, यानी मोस्टली कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी आपके हॉस्पिटल्स में ये आपका मिल जाता है। अब एक बात मैं आप लोगों को बच्चों बता दूं, सबसे सिंपल सी है, एमआरआई और सीटी स्कैन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये एक्सरे के ऊपर काम करता है, एक्सरे के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ये आपका किसके ऊपर काम करता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब एक छोटी सी चीज बच्चों, सबसे लास्ट बात ये है बच्चों कि एमआरआई जो है वो एक बहुत बड़ी टेक्निक, मैंने आपको इसलिए कहा इसको क्योंकि एक तो महंगी ज्यादा है, दूसरी बात जब डॉक्टर को कोई ऑप्शन मिलता ही नहीं कि भाई कैसे हम किसी ऑर्गन के बारे में बहुत डिटेल से बताएं, चाहे उसमें हार्ट हो, चाहे उसमें कोई भी स्पेशल ऑर्गन हो, तो उसके लिए एमआरआई का यूज किया जाता है, ताकि आपके किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है बच्चों। आई होप कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।